और इसी पूरी खबर पर हम आज चर्चा करेंगे। यही हमारी विशेष चर्चा का विषय रहेगा। आज हमारी विशेष चर्चा का विषय है झारखंड में छात्रों की हुंकार, सरकार की घेराबंदी। झारखंड में छात्रों की हुंकार, सरकार की घेराबंदी, आज ये हमारे विशेष चर्चा का विषय है। और इस पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अशोक बराइक, जो कि बीजेपी के झारखंड के प्रवक्ता है, जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। उसके साथ ही साथ विजय कुमार, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं झारखंड से, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय कुमार, माफ कीजिएगा। और ऋषि मिश्रा जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस के विचारों के समर्थक माने जाते हैं, तो कांग्रेस का वो रुख रखेंगे, यहाँ पर कांग्रेस की बात रखेंगे। और हमारे संवाददाता जो तमाम सारे अपडेट्स के साथ रांची से जुड़े हुए हैं, दिवाकर कुमार, दिवाकर के पास सबसे पहले जाएंगे। दिवाकर, क्या ताज़ा अपडेट आप देंगे? एक के बाद एक कई राउंड की बातचीत सुबह से, बल्कि कहूँ कल परसों से चल रही है, 3 दिन हो गया, लेकिन नतीजा उस तरह से नहीं निकल रहा है कि छात्रों का आक्रोश थमने का नाम ले। तो क्या कहीं आप देख रहे हैं कि ये दरअसल सरकार ही सीरियस नहीं है इसको लेकर के, या कहाँ पर ये मामला फंसता नजर आ रहा है आपको? देखिए, अभी तो अब सरकार की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी चल ही रहा है निखिल, जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है। सरकार ने जो 4 मंत्रियों का समूह गठित किया था, वो चारों मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसमें सीआईडी के अधिकारी भी है और ब्यूरोक्रेट्स को भी बैठाया गया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो 2-4 बातें उन्होंने साफ तौर पर कही है कि लगभग 98%, जैसा कि निखिल आप अपने रिपोर्ट में भी दिखा रहे थे, कि 98% जो छात्रों की मांग थी उस पर सरकार सहमति है, और 2 जो पॉइंट है, सीजीएल एग्जाम रद्द करने का मामला है, उस पर सरकार की अभी सहमति नहीं बनी है। लेकिन मैं थोड़ा फास्ट ट्रैक के मोड में बताता हूं कि किस तरीके से जो मांगे मानी गई है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जाहिर किया गया कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की मॉनिटरिंग में जांच होगी। जो जांच अभी सीआईडी कर रही है, वो अब हाईकोर्ट के जो मॉनिटरिंग जज होंगे, उनके रिटायर्ड जज की मॉनिटरिंग में होगा। दूसरा, एसओपी जो बनाया गया है जेपीएससी और जेएससीसी को लेकर, रिफॉर्म को लेकर, उसमें रिफॉर्म की बात हो रही है। इसके अलावा एक पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा, जो कि कल मैं लगातार निखिल आपको बोल रहा था कि किस तरीके से ईमेल आईडी के जरिए सरकार इस मामले को लंबा खींचने के मूड में नजर आ रही थी। तो उसी तरीके से एक पोर्टल लॉन्च होगा, उसमें भी जो है छात्रों के राय लिए जाएंगे और तमाम तरह की चीजें होंगी। परीक्षा रद्द करने के मामले में हाईकोर्ट के डिसीजन का निर्णय लिया जाएगा। आंदोलन में ना जाने की उन्होंने छात्रों से अपील की है। इसका मतलब साफ हो गया कि छात्र नहीं मानने वाले हैं, और कल जो विधानसभा का मार्च होने वाला है, वो विधानसभा का मार्च तय है। हालांकि सरकार की ओर से यह भी आश्वासन दिया गया कि छात्रों को कोई नुकसान ना हो, इसका हम प्रयास करेंगे। लेकिन जिस तरीके से पूरे झारखंड से 24 जिलों से विद्यार्थी रांची की तरफ कूच कर रहे हैं, उससे ये कल का जो विधानसभा घेराव है वो बहुत ही व्यापक होने वाला है। और जो आक्रोश है छात्रों में, वो आक्रोश लगातार झलक रहा है। पिछले 2-3 दिनों से ये आक्रोश लगातार बढ़ रहा था। हालांकि वार्ता होने के बाद ये कहा जा रहा था कि चीजें सकारात्मक डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, लेकिन उनके जो 1-2 मुख्य मुद्दे हैं उस पर शायद सरकार सहमत नहीं हो रही है। सीबीआई जांच कराने की मांग, सीजीएल को, क्योंकि सीजीएल एक बहुत बड़ा, जो कह सकते हैं झारखंड में, वो एग्जाम के दौरान आपको याद होगा कि जब उस उत्पाद सिपाही की परीक्षा हो रही थी, उस दौरान 19 बच्चे जो है उनकी मौत हो गई थी, वो गलत टाइम में दौड़ होने की वजह से। तो ये एक बहुत ही बड़ा मामला है झारखंड में। इस पर शायद छात्र सहमत नहीं हो पा रहे हैं, और इसीलिए ये मामला लंबा और खिंचता जा रहा है। और कल के लिए चूंकि भारतीय जनता युवा मोर्चा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता पार्टी ने भी इसको जो एक तरीके से सहयोग करने का वादा किया है, तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी लगातार पूरे राज्य से अब पहुंच रहे हैं। तो कल का ये आंदोलन बहुत व्यापक होगा, और इस लिहाज से सरकार ने आज शाम के बाद करीब 3-4 बजे के पास जो विधानसभा के आसपास की जो घेराव की स्थिति है, निखिल आप तस्वीर में देख रहे थे कि किस तरीके से बैरिकेटिंग की गई है और कटीले तार लगाए गए हैं ताकि छात्र वहां तक नहीं पहुंच सके, और छात्र को रोकने का प्रयास किया जाएगा। ये, और साथ ही साथ एक बैलेट, जो आप देख रहे थे कि पुलिस वालों की किस तरीके से तैनाती वहां पर की गई है गन के साथ, तो वो सब नजारे भी दिख रहे हैं। तो सरकार ने भी व्यापक तैयारियां की है, लेकिन छात्र भी इस बार आर और पार के मूड में है कि जिस तरीके से झारखंड में नौकरियां बेची गई है, उसको लेकर छात्र पिछले 16 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। आमरण अनशन उनके कुछ लोग कर रहे हैं, जिनमें कई लोगों की तबियत, निखिल हम लोग सुबह से दिखा रहे थे कि कुछ लोगों की तबियत भी बिगड़ी है। जी निखिल, ठीक है। तो ऋषि मिश्रा जी, ये किस तरह की सरकार की पॉलिसी है? क्योंकि मैं तो आपको सरकार का प्रतिनिधि मानूंगा, कांग्रेस के आप, क्योंकि पैलेट गन के साथ में और अगर कटीले तारों के साथ में तो तैयारी पूरी की है सरकार ने, लेकिन आक्रोश छात्रों का बढ़ता जा रहा है। तो कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? कैसे आपको लगता है कि सरकार हैंडल नहीं कर पा रही है इसको? ऋषि मिश्रा को कहने की जरूरत ही नहीं है। तमाम तथ्यों को दिवाकर जी ने स्पष्ट कर दिया है कि सीजीपीएल द्वारा जो परीक्षा कराई गई थी, उसको छोड़कर
जो तमाम जो मांगे थी छात्रों की, वो मान ली गई है। सीजीपीएल के द्वारा कराए गए परीक्षा रद्द इसलिए नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि वह झारखंड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे परीक्षा कराई गई थी, और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मॉनिटरिंग है। तो बिना जिस विषय पर सुप्रीम कोर्ट का मॉनिटरिंग है, बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परीक्षा कैसे रद्द की जा सकती है? और दिवाकर जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, बिल्कुल आईने की तरह साफ फिर है ये कि जो उसमें एक चीज और भी है, जी, वो छात्र जो है वो 19 बच्चे जिनकी मौत हुई थी उस दौरान, उस पर मुआवजे की 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा देने की भी बात वो लगातार कर रहे हैं। इस पर भी यही पॉइंट पे कोई सहमति नहीं है। ठीक है, देखिए सहमति इस बात पर भी नहीं है क्योंकि सीबीआई जांच की मांग जो है छात्र शुरू से कर रहे हैं और सरकार इसके लिए सहमत नहीं है। निखिल जी, हिंदुस्तान में दिवाकर जी जैसे पत्रकार होना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट स्पष्ट कर दिया है कि छात्रों का ये मांग था, हाई पावर कमेटी। ठीक बात है सर, मैं आपसे तो आपका पॉइंट स्पष्ट करने की बात कर रहा हूँ ऋषि जी, क्योंकि आरोप आप लोगों के ऊपर भी लग रहा है ना कि सुविधा की राजनीति कर रहे हैं, एनएसयूआई के लोग वहां पर जा रहे हैं, और यही छात्रों का आंदोलन। सुनिए ना, छात्रों का आरोप यही है कि इसके जरिए दरअसल सरकार गेम करने की कोशिश कर रही है, इस आंदोलन को वीक करने की कोशिश कर रही है, छात्रों के बीच में आपस में उनके बीच में टकराव लाने की कोशिश कर रही है। तमाम वो संगठन जो इस आंदोलन से जुड़े ही नहीं हैं उनके साथ, और इस पर जो छात्र बैठे हुए हैं धरने पर, उन्होंने इस पर विरोध जताया है। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस से यह सवाल बनेगा कि भाई आप लोग सुविधा की राजनीति कर रहे हैं या जनता को मूर्ख बना रहे हैं। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं, छात्रों का क्या मांग था कि जेपीएससी के द्वारा कराई गई 14वीं जो परीक्षा थी, जो प्रारंभिक परीक्षा थी, उसको रद्द किया जाए। सरकार ने रद्द कर दिया। जो बैकलॉग था 23-25 का, उसको रद्द किया जाए, उसको रद्द कर दिया। जो सीबीआई की जांच की मांग थी, सुन तो लीजिए ना, सीआईडी की जो जांच थी उसकी मॉनिटरिंग किया जाए। तो रिटायर्ड जो जस्टिस सर, ये आप ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप उसको पूरा लंबा खींचते रहेंगे। मैं दूसरे केस के पास जाऊंगा क्योंकि आप उसी बात को कह रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सारी बातें मान ली गई लेकिन छात्र नहीं उठ रहे हैं, तो भाई वो क्यों नहीं उठ रहे हैं? देखिए, हमें कहने की जरूरत नहीं है, दिवाकर जी ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। नहीं, लेकिन ऋषि जी, मेरा एक सवाल है, सवाल मेरा सुन लीजिए। जी, दिवाकर एक कुछ सवाल पूछ रहे हैं। तैयारियां की है, देखिए लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने की आजादी है। छात्र अगर विधानसभा मार्च के लिए जा रहे हैं तो कटीले तारों से घेराव करना, बिल्कुल वही सवाल है। किस तरह से तो इसीलिए तो ये सवाल है दिवाकर, जिसका जवाब ऋषि मिश्रा नहीं दे रहे हैं। इस तरीके से आखिर सरकार ठीक है, इसीलिए तो ये सवाल है कि भाई आप सुविधा की राजनीति कर रहे हैं या जनता को मूर्ख बना रहे हैं, क्योंकि इस तरह से नहीं चलता है सर। मैं इसका जवाब ले लेता हूँ। 2 सेकंड। हाँ चलिए, 2 सेकंड तो दीजिए। हाँ बोलिए। शांतिपूर्वक आंदोलन करने का हक हर एक विद्यार्थी हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को है। जहां तक कटीले तार की बात है तो ये अमित शाह से पूछे ना, जंतर मंतर में क्यों लगाया है? क्या मजा आ गया सर, बस अब तुरंत जंतर मंतर पर आ गए। तो वहां शांतिपूर्वक में कैसे पत्थर चल रहे थे, मैं उसको इससे नहीं जोड़ रहा हूँ। और फिर जब आएगा तो चलिए इसका आरोप फिर हम बीजेपी से ले लेते हैं। अशोक जी की बारी है, फिर तो अशोक जी की बारी, वही जवाब देंगे। ठीक है, जवाब दे देते हैं। आपने सवाल पूछा, हम जवाब ले लेते हैं। अशोक बराइक जी वो कह रहे हैं कि भाई शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है, वो तो सबको हक है। कटीले तार तो हम यहां लगा रहे हैं, तो आप दिल्ली में भी आपने भी लगाए थे। तो चूंकि देखा देखी पाप, देखा देखी पुण्य, ये वो यही कहना चाह रहे हैं। तो चूंकि दिल्ली में लगे थे इसलिए वो यहां लगा रहे हैं। निखिल जी अच्छा बोलते हैं। नहीं, ऑब्वियसली आप यही पूछ रहे हैं, यही मैं रख रहा हूं, सारे लोग सुन रहे हैं इस बात को। निखिल जी, देखा देखी सैल्यूट है निखिल जी को। तो हमारी सरकार ने अकाउंटेबिलिटी लेते हुए एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा छात्रों की भावना के अनुरूप करने का काम किया। जरा मेरे मित्र ऋषि जी से पूछिए कि छात्र की भी भावना है कि यहाँ के शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, क्या इस्तीफा देंगे? अगर दिल्ली की कद्र की बात करेंगे तो दिल्ली के तर्ज पर एनटीए के 47 अधिकारियों को उसको निलंबित किया गया, केंद्रीय जांच एजेंसी को लगाया गया। मेरे साथी से पूछिए कि क्या वो केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी से जांच कराएंगे? हमने एनटीए के पूरे अधिकारी सहित जो दोषी थे फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके उसको अल्प समय में उसको दोषी करार करते हुए उसको जेल के सलाखों के पीछे भेजा। हमने एंटी पेपर लीक बिल लेकर आया। हमने पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ में छात्रों के साथ संवाद स्थापित किया। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने जेएनजी और छात्रों के साथ संवाद स्थापित किया। जरा मेरे साथी से पूछिए, हेमंत सोरेन जी ने छात्रों के साथ संवाद किया?
या उनके कोई मंत्री 14 दिन से पहले कभी संवाद किए थे? जब आज छात्र अपने आर पार की लड़ाई के मूड में है तो ये 2 दिनों से वार्ता करने पे तैयार है। और वार्ता भी किस लिए? वार्ता भी उस लिए कि जब ये दबाव की स्थिति में देखा कि अब छात्र, पूरे झारखंड के छात्र, देश भर के छात्रों का जो नैतिक समर्थन मिल रहा था झारखंड के जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों को, तब जाके ये दबाव में आकर ये लोग वार्ता करने के लिए तैयार हुए। हम तो पूछना चाहते हैं, क्या जो छात्रों की मांग है, जो जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों की मांग थी कि सीबीआई जांच कराई जाए, टीडीपीएल के द्वारा जो जेपीएससी जेएसएससी के जितने परीक्षा कराए गए थे, क्या उसको रद्द कर ये सरकार करेगी? घोषणा की है क्या? सीबीआई जांच की घोषणा की है क्या? और जितने लोग थे इसमें शामिल, उसके ऊपर आप ईडी जांच करेंगे क्या? देखिए, ये पूरी की पूरी आईवॉश करने की प्रक्रिया चल रही है। ये मंत्री जी ने कहा, मंत्री जी वार्ता करने के बाद में छात्रों को, आप देखेंगे आपके वीडियो में दिख रहा है कि छात्रों को जिस तरह से वो दबाव में बुलवा रहे हैं, और छात्र बोल रहे हैं कि 50% बात मानी गई है, और मंत्री जी बोल रहे हैं कि 98%। जी 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 जी, ये तो बात साफ तौर पर देखी जा सकती है। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक बात है। मैं सवाल पूछ रहा हूं कि जिस 10 परीक्षा में टीडीपीएल ने परीक्षा लिया है, जेपीएससी और जेएसएससी का, टीडीपीएल ब्लैकलिस्टेड एजेंसी है। निखिल जी, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, जब किसी दागी एजेंसी के हाथ में छात्रों के भविष्य की जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो कोई 1% का भी कोई परीक्षा लेता है तो वो भी कहीं ना कहीं दागी होता है। टीडीपीएल ने 10-10 परीक्षा लिया है और उसमें अभय तिवारी ने 10 परीक्षा में 9 परीक्षा को पास किया है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि टीडीपीएल जांच के घेरे में नहीं हो सकता है? और ये मंत्री जी का कहना है कि जेपीएससी 14th पीटी की परीक्षा में रद्द करेंगे। छात्र मांग कर रहे हैं कि जेपीएससी हो चाहे जेएसएससी हो, टीडीपीएल ने जितने परीक्षाएं ली है उसको रद्द करना है। क्यों? क्योंकि अभय तिवारी जैसे शख्स ने अपने पत्नी को नौकरी लगाया, अभय तिवारी जैसे शख्स ने अपने भाई को नौकरी लगाया, अभय तिवारी जैसे शख्स ने अपने देवर को, अपने साला को नौकरी लगाया, और खुद रैंक 2 लाकर वो अधिकारी बना हुआ है झारखंड में। तो छात्र तो मांग कर रहे हैं कि अब टीडीपीएल के ऊपर में न्यायिक जांच नहीं करे, ठीक है विनय जी, ठीक है, ईडी जांच करे, क्योंकि इसमें मामला आपराधिक का भी बनता है और पैसा कौड़ी का भी मामला बनता है। तो छात्र तो यही मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच करे। नहीं, आपका पॉइंट आ गया सर, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। दरअसल विनय जी देखिए, एक ऐसा लगता है सारी बातें सुनने के बाद में, और जो गवर्नमेंट का अप्रोच है वहां पर, उसको देख करके कि एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है। सारी मांगों में से आधी मांग मानी, आधी नहीं मानी। छात्र अभी भी आंदोलनरत हैं, उनको रोकने के लिए पैलेट गन, और जैसा कि बीजेपी का आरोप है पैलेट गन है, और दिवाकर ने भी दिखाए शॉट्स कि कटीले तारों से विधानसभा को घेर कर रखा गया है, एक जिसको कह रहे हैं कि भाई दमन की तैयारी है। ठीक है, दूसरी तरफ में यह कहा जा रहा है कि हमने उनकी 98% मांगे मांग ली। कौन सा प्रतिशत जोड़ने का यह तरीका है? तो साथ ही साथ में कई सारे उन संगठनों से बात करने को कर रही है सरकार जो इस पूरे आंदोलन में शामिल ही नहीं थे। तो अब कह रहे हैं हम एनएसयूआई से भी बात करेंगे, झारखंड छात्र सभा से भी बात करेंगे, आदिवासी सभा से भी बात करेंगे। जो आंदोलनरत छात्र हैं उनका साफ आरोप है कि ये केवल आंदोलन की को में दो फाड़ करने की, उसमें डिवाइड एंड रूल करने की, उसको कमजोर करने की साजिश है। कैसे देखते हैं इसको? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है, एक तरफ तो जहां एनएसआई वगैरह को जोड़ने की भी बात हो रही, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का आज ही कहना है कि किसी छत्रछाया की आवश्यकता नहीं है, छात्रों को किसी दल के छत्रछाया की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे में तो केवल छात्रों से बात होनी चाहिए, किसी अन्य दल को लाने का सवाल नहीं उठता है। और जो छात्रों की मांग है उस मांग को पूरा किया जाना चाहिए। ये कितना प्रतिशत है उससे कोई मतलब छात्र को नहीं। छात्र तो ये चाहते हैं कि जो सारी परीक्षाएं गलत ढंग से हुई है वो रद्द हो, और जो टीडीपीएल है, एजेंसी है, जो दागदार एजेंसी रहा है, उसने जितनी परीक्षाएं ली हैं वो सारी परीक्षाएं रद्द हो। अब जैसे एक मामला आ रहा है कि भाई रिटायर्ड जज से जांच कराया जाए, तो रिटायर्ड जज से क्या जांच होगा ये कह नहीं सकते हैं, या उस क्या मॉनिटरिंग होगा। यहाँ एक विधानसभा में एक कमिटी बनी थी, विक्रमादित्य जो रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज थे। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीजें ये भी क्लियर नहीं है अभी विनय जी, जैसे कि रिटायर्ड जज जो है वो कहाँ के होंगे, ये क्योंकि छात्रों की मांग थी कि वो झारखंड के ना हो। नहीं, झारखंड के भी हो, लेकिन उसका भी देखिए, अब जैसे विधानसभा में जांच हुई थी और विक्रमादित्य रिपोर्ट का क्या हुआ सब लोग जान रहे हैं। आज रिटायर्ड जज थे हाईकोर्ट के, बहुत काबिल और ईमानदार जज। विक्रमादित्य को हम लोग व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, अब वो इस दुनिया में रहे नहीं, लेकिन बहुत काबिल और बहुत ईमानदारी थी। तो केवल जांच रिपोर्ट पर अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो जांच का क्या मतलब होगा? मुझे लगता है कि दूध का दूध और पानी का पानी अगर हो तो मुझे लगता है सरकार निश्चित रूप से
हेमंत सोरेन संवेदनशील है, और संवेदनशील है तो उनको दूध का दूध पानी का पानी कर देना चाहिए, और ये पूरी जांच सीबीआई को सौंप दे और सारा चीज सामने आ जाएगा। और आगे जो परीक्षा हो वो कदाचार मुक्त हो, मेरिट के आधार पर चयन हो, और उसके लिए जितनी भी एजेंसी है और जितनी भी ताकतें हैं या जितने भी बुद्धिजीवी हैं या एक्सटर्नल आई है, आईएमए है, उनके सहयोग से एक बनाया जाए जो कि वो उस तरह की परीक्षाओं को कंडक्ट करे। ठीक बात है। बात इसको जो लोचा है, नहीं देखिए, सबसे बड़ा जो लोचा है, जब आप बाहर के एजेंसी को ये काम करने दीजिएगा तो इस तरह की गड़बड़ी होगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। हम लोग देख रहे हैं तमाम परीक्षाओं में जहां बाहर का एजेंसी, भाई जब अगर सरकार में काम करने वाले लोग हों तो उनके ऊपर एक अकाउंटेबिलिटी होती है, तो उनका लगता है हमारा पेंशन रुक जाएगा, हमारी नौकरी चली जाएगी। लेकिन जो इस तरह की एजेंसी होती है, जो एजेंसी में काम करने वाले, वो ठेका पर लोग बहाल होते हैं, वो कुछ समय के लिए आते हैं और कुछ समय के लिए चले ठीक जाते बात है। हैं। तो उनका एकमात्र उद्देश्य होता है कमाना। ठीक बात है। तो इन सारे विषयों पर दरअसल विचार करने की बात हो रही है, लेकिन बात अगर मूल तौर पर यहाँ पर देखी जाए तो संवेदनशीलता और राजनीति की हो रही है, क्योंकि जिस तरह से छात्र आरोप लगा रहे हैं कि इसमें दूसरे संगठनों से बातचीत करके आप गेम कर रहे हैं, आप छात्रों को बांटना भी चाह रहे हैं, दूसरी तरफ आप यहां पर आकर कौन सी मैथ्स है आपकी कि आधी मांगे मानी आपने और आधी नहीं मांगी और कह रहे हैं कि हमने तो 98% मांग लिया। तो एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ जैसा कि बीजेपी का आरोप है कि भाई पैलेट गन लेकर घूम रहे हैं सुरक्षाकर्मी और कटीले तारों की बाढ़ लगा रखी है आपने। तो जो दमन और जिसको खौफ का आतंक की बात जो कही जा रही है, वो भी, उसमें भी कुछ गलत नहीं नजर आ रहा है। जो आरोप है वो भी तस्वीरों के माध्यम से सच साबित हो रहा है। तो इन बातों को लेते हुए लगता है कि दरअसल छात्रों के साथ जो बातचीत है उस पर उतनी संवेदनशील नहीं दिख रही है या उतनी मुतमईन नहीं दिखना चाह रही है सरकार, बल्कि वो उनके साथ में गेम करने की कोशिश कर रही है। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज चर्चा में बस इतना ही, और यहां रुकेंगे एक छोटे से